चौबे है और आज मैं आपको सीएमए में कैसे यूजर आईडी क्रिएट करते हैं सीएमए वेबएम के उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको यूआरएल बता दूं। सबसे पहले आप क्या यूआरएल टाइप करेंगे। हमारा यूआरएल है roams.crys.org.in/ROAMSAPP फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा यूआरएल है, रोम्स का यूआरएल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, विंडोज पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या खुलता है? ये हमारा रोम्स एप्लीकेशन खोलता है, रोलिंग एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसके थ्रू आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन आईडी यूजर आईडी हैं तो आप आसानी से एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अ, मैं लॉगिन करता हूँ हेडक्वार्टर से। लॉगिन करने के बाद आपको 3 मेन्यूज दिखाई देते हैं इसमें, यूजर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं यूजर मैनेजमेंट की। जब किसी को आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है तो आपको यूजर मैनेजमेंट में जाना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आता है न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफर यूजर करने के लिए, अपडेट यूजर करने के लिए। मैं एडमिन यूजर हूँ इसलिए मेरे पास सारे यूजर्स रोल्स आ रहे हैं। अगर आप जोनल होंगे आपके पास केवल तीन फर्स्ट थ्री ऑप्शन आपको दिखाई देगा, न्यू यूजर, ट्रांसफर यूजर और अपडेट यूजर। मैं आपको बता दूं हर लेवल पे दो तरह के यूजर होते हैं, एक नॉर्मल यूजर, दूसरा एडमिन यूजर। अगर मैं जोन की बात करूं तो जोन पे जो एडमिन यूजर होगा वो और भी आईडी क्रिएट कर सकता है, इवन और भी एडमिन बना सकता है जोन पे, डिवीजन पे और डिपो पे। और वो नॉर्मल यूजर भी क्रिएट कर बना सकता है। एडमिन कैसे बनाएगा और नॉर्मल यूजर कैसे बनाएगा, तो उसके लिए हमारे पास रोल डिफाइन करना पड़ता है। जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो आपको रोल डिफाइन करता है कि किस तरह का यूजर होगा। अभी मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे वो डिफाइन करते हो। इसी तरह मैं आपको करना दिखाऊंगा। जो न्यू यूजर पर आपका ऑप्शन आ रहा है वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड वन नीचे से चलता हूँ, अपडेट यूजर रोल, यहाँ पे क्लिक करते हैं। मेरा नाम देखिए मुकेश है, मेरी आईडी से नंबर बना हुआ है। इसमें आप अपने डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हूँ तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैकेनिकल चेंज करें। अभी आप अपना यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। अभी मैंने नाम यहाँ मुकेश लिखा है, मैं चौबे लिख लेता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये अपडेट्स हो गया डेटा। इसका मतलब मीन्स कि अगर मैं जूनल यूजर तो जो भी यूजर, हर यूजर सीएमएम का अपना इंफॉर्मेशन, अपना जो डिस्प्ले नाम है उसे चेंज कर सकता है। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं कि नया यूजर करते हैं। अगर मैं नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं देखिए मैं एडमिन यूजर हूँ इसलिए मुझे सारे लोग ऑप्शन दिख रहे हैं किस लेवल मुझे आईडी क्रिएट करनी है। अगर मैं जोन का यूजर हूँगा तो मैं अपने नीचे डिवीजन और डिपो के आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं डिवीजन का हूँ, मैं डिवीजन पे क्लिक करूंगा तो सारे डिवीजन की लिस्ट हो जाती है। इसमें से कोई डिवीजन मैं सर्च कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरा कौन सा डिवीजन है। अगर मैं पीएसबी डिवीजन देखता हूँ तो बनारस डिवीजन आ जाता है। इसी तरह मैं एटीआई क्लिक करता हूँ तो अहमदाबाद डिवीजन आता है। मैं क्लिक करता हूँ अहमदाबाद डिवीजन पे तो ये फॉर्म खुलता है। इसी तरह मैं बैक करता हूँ, मैं वापस न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं डिपो का क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे दो तरह का यूजर बताना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन के लिए मुझे डिपो आइडर क्रिएट करना है, सीएमएम एप्लीकेशन के लिए या एफएमएम एप्लीकेशन के लिए। मैं सीएमएम पे क्लिक करता हूँ, सारे डिपो की लिस्ट आती है। आप देख सकते हैं सारी डिपो की लिस्ट आ रही है। आप यहाँ से डिपो का नाम सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं एनडीएलएस देखता हूँ तो देखिए आप नई दिल्ली लिख के आ रहा है। और अगर हम BBQ देखते हूँ तो आप देख सकते हैं बेसिन ब्रिज आ रहा है जो एसएन रेलवे में आता है। इसी तरह मैं ओ ए डबल गोवा है जो कोलकाता डिपो है, उसका डिपो है। मैं किसी भी डिपो जिस डिपो की आईडी में चाहता हूँ बना सकता हूँ। मगर ये आपको, अगर आप जोन के बंदे हैं, अगर आप नार्दर्न रेलवे के हैं तो आपको आपके अपने नार्दर्न रेलवे के डिपो लिस्ट दिखाई देगी। क्योंकि मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी डिपो सीएमए में डिफाइंड है उसकी लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर मैं नार्दर्न का हूँ तो नार्दर्न के डिपो दिखाई देंगे। अगर मैं एनसीआर का हूँ तो एनसीआर के डिपो की लिस्ट दिखाई देंगे। अगर मैं एसआर का हूँ तो एसआर के डिपो लिस्ट दिखाई देंगे। तो आप बेस्ड ऑफ द लिस्ट आप स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं या फिर कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी, क्या नाम है कि मैं वेस्टर्न रेलवे का मान लीजिए हेडक्वार्टर पे हूँ और मैं एक BDTS बांद्रा के लिए एक आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको पहला ये फॉर्म भरना पड़ेगा न्यू यूजर। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर को
आपको रजिस्टर करना। जिसका आपको आईडी बनानी है उसका मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। आप एक मोबाइल नंबर लीजिए जिसकी आपको आईडी बनानी है। तो मैं यहाँ नंबर डालना चाहता हूँ, एक मोबाइल नंबर लेता हूँ मैं। 6306262131 एक मोबाइल नंबर है। एक यूजर है, उसका नाम रमेश चंद्र लिख देते हैं। ठीक है, वो मैकेनिकल यूजर है कि इलेक्ट्रिकल यूजर है आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिकल यूजर है, मैंने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर दिया। हाँ, फोन नंबर, अल्टरनेट फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों फील्ड जो है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। फर्स्ट थ्री फील्ड्स मींस मोबाइल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट आर मैंडेटरी। अब ये फॉर्म क्रिएट कर दिया है मैंने, सबमिट करता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज काम हो गया। अब मुझे डिफाइन करके बताना है कि यूजर नॉर्मल यूजर है या फिर एडमिन यूजर है। अब जैसे मैं डिपो पे क्रिएट कर रहा था, आपने देखा कि मैं वेस्टर्न यूनियन के बीडीटीएस डिपो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं डिपो एडमिन की बात करूंगा। मैंने इसको डिपो एडमिन बना दिया। मैं इसको बनाता हूँ, प्रिविलेज देके छोड़ता हूँ। यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जब डिपो एडमिन बनाइए तो इसको सारे एडमिन की प्रिविलेज दे दीजिए। अगर आप नॉर्मल यूजर बनाते हैं तो केवल सीएमएम यूजर आपको प्रिविलेज देने हैं। आप सबको वापस बंद कीजिए और सिर्फ देखिए सीएमएम यूजर को आपको प्रिविलेज, यानी सीएमएम यूजर का जो रोल है वो आपको सभी सीएमएम यूजर को देना है। अगर डिपो एडमिन भी बनाना है तो आप डिपो एडमिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, साथ में यूजर एडमिन भी क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस तरह से देखेंगे तो ये यूजर आईडी रजिस्टर्ड हो गई है सीएम एप्लीकेशन में। अब आपको सीएम एप्लीकेशन में, किसी भी सीएम एप्लीकेशन में आप चाहते हैं, जैसे मैं इसके रोम्स एप्लीकेशन में, यहाँ ऑप्शन आता है रीसेट पासवर्ड का, या फिर आप अवेयर हैं हमारे जो हमारा सीएम एप्लीकेशन है इसके इसके बारे में, जो डिपो का यूजर है, या आप अगर देखे होंगे इसमें इसमें भी रीसेट और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड यूजर नेम पूछता है। तो जो भी आपने फर्स्ट टाइम यूजर नेम का फॉर्म भरा था वहां से आपने उस यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को रजिस्टर कर दिया है और उसका रोल डिफाइन कर दिया है। अब जो यूजर मैंने बनाया, मैं उसका मोबाइल नंबर डालता हूँ। ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम उस बंदे को करना है जिसकी आईडी बनी हुई है। वो इस साइट पे जाएगा, वापस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा, रीसेट फॉरगेट पासवर्ड पे, वहाँ अपना मोबाइल नंबर, जो उसका मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया है, बता एडमिन ने रजिस्टर किया है, 6306262131 एक नंबर था जो मैंने रजिस्टर किया था। मैं इस पे क्या ओटीपी क्रिएट करता हूँ, जनरेट ओटीपी। जब मैं जनरेट ओटीपी करूंगा तो इस पे एक ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि मेरा पुराना पासवर्ड होगा ओटीपी। और आपको नया पासवर्ड खुद सेट करना पड़ेगा, जो आपका पर्सनल पासवर्ड होगा, जो आपको सेट कर सकते हैं। ओटीपी, तो जैसा कि मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ। मैंने ओटीपी बार दिया। मैं अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, और ये पासवर्ड, ये फीचर मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब मैं वापस लॉगिन करता हूँ, आता हूँ, इस मोबाइल नंबर को डालता हूँ। इस मोबाइल से मैंने आईडी बनाई थी, 6306262131। जो मैंने पासवर्ड सेट किया, मैं पासवर्ड डालता हूँ और देखेंगे आप तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा हूँ। रमेश चंद्र के नाम से मैंने आईडी बनाई थी, बांद्रा टर्मिनल, बीडीटीएस आईडी लोकेशन थी, डिपो की लोकेशन थी, तो मेरी ये आईडी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं वापस अपने रोम्स एप्लीकेशन पे जाता हूँ। एक और मेनू था जो आपने देखा था जब आप देख रहे थे, तो इस पे लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। यूजर मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था, ऐड यूजर मैंने बता दिया, अपडेट यूजर रोल बता दिया, और ट्रांसफर यूजर। ट्रांसफर यूजर की प्रिविलेज केवल एडमिन यूजर के पास है। और ट्रांसफर आप एक लोकेशन से तभी लोकेशन पे कर पाएंगे जब, जैसे अगर डिपो का एडमिन यूजर है, वो ट्रांसफर डिपो में कहा विद इन ए डिपो ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर डिवीजन का यूजर है तो उसे ट्रांसफर कर सकता है। आपके पास हेडक्वार्टर के पास ट्रांसफर यूजर की प्रिविलेज रहती है, हेडक्वार्टर एडमिन के पास।
वो आपको एक डिपो से डिपो पे दूसरे डिपो ट्रांसफर करता है। अक्सर ऐसे देखा गया है कि कभी नार्दर्न रेलवे का कोई बंदा जो कटरा डिपो में एसबीडीके में काम करता था, वापस जम्मू ट्रांसफर हो गया है, या जम्मू वाला बंदरा बंदा वो बनारस आ गया है। इस तरह को डिपो को ट्रांसफर करना है तो आप यूजर अपना नंबर यहाँ डालता है। जैसे मैंने नंबर जो डाला था 6306626131 मेरा था, मैंने क्लिक किया सबमिट। अब आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग यूजर डिटेल्स, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस यूजर को मैंने बनाया था आपके सामने रमेश चंद्र के नाम से, इलेक्ट्रिकल बीडीटीएस डिपो बीसीटी डिवीजन के अंदर आता है, जोन वेस्टर्न रेलवे है। और यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो इसलिए मुझे सारे लोकेशन पे आ रहे हैं। वापस इसको डिपो पे क्लिक करता हूँ, सीएमएम एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको अब यहाँ से के एफ कनकरिया डिपो है जो वेस्टर्न रेलवे का, वहां को ट्रांसफर करता है। यानी ये जो रामेश चंद्र जी हैं, अब ये बांद्रा से कनकरिया चले गए। मगर चले गए तो उनका फॉर्म तो हो गया। अब उनको क्या रोल देना है, वापस उनको एडमिन बनाना है या सीएमएम यूजर? तो पहले तो आपको सीएमएम यूजर सेलेक्ट करना है रोल पे। अगर उन्हें एडमिन बनाना है तो आपको डिपो एडमिन और यूजर एडमिन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से ये जो रमेश चंद्र जी हैं, ये ट्रांसफर हो चुके हैं अहमदाबाद से, सॉरी, बांद्रा टर्मिनल से कनकड़िया डिपो। मैं वापस आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं रोम्स में गया, वापस 630666 अपना आईडी लिया, अपना अपना जो मैंने पर्सनल पासवर्ड सेट किया था, उस पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन करके देखता हूँ। देखिए मैं डिपो का यूजर हूँ, रमेश चंद्र नाम है डिपो, और अब मैं केकेएफ डिपो को ट्रांसफर हो गया। तो these three facility are available for zonal admin, division admin and depot admin. Thank you very much.